ये नारे पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, हम आपके सेवादार। क्यों भाई सर साला बीमार हो रहे है सेवा ने भाई चमचाऊं दवाई दे सी माने, कोई बीमार तो को नहीं ये सेवा करांगा। सेवा हमारी कर रखी है, हमें देख ली सेवा 10 साल में हमने 2 बार इनको बनाया है हमने, सेवा हमने देख ली। कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अरे एक मजे की बात और बताऊं पालाराम जी, अब तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नाम भी विकास नहीं रख रहे, क्योंकि कहीं उनके बच्चे विकास नाम रख दें, जैसे शहर का विकास हुआ है, कहीं उनके माँ बाप का ना कर दें, आश्रम में ना छोड़े हैं, तो विकास नाम से ही नफरत हो गई है। सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों भादरा बाजार के अंदर पहुंचे हैं और भादरा बाजार ये बिल्कुल आपको सामने चाय की मैं दुकान दिखा देना चाहता हूँ। मेरे साथियों यहाँ पहुंचे और यहाँ जो सिरसा की कहते हैं भी क्रीम जो मानस, यहाँ जो बिल्कुल विधानसभा के अंदर चर्चाएं जो चलती है, सारे दिन यहाँ चर्चाएं चलती है चाय की दुकान पर। परंतु अब की बार ये पूछेंगे कि आखिरकार सिरसा का ताज किसके सिर पर सजेगा। तो तमाम हमारे साथ में बैठे हैं, पर सिरसा का ताज किसका, जो जनता है सिरसा की जनता वो किसके सिर पर जो सिरसा का ताज है वो सजाना चाहेगी। तो तमाम पहले तो हमारे भाई सुरेश तड़बा बैठे हैं, इनसे भी बात कराएंगे हम। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारी आवाज बनते हो। पहले तो मैं कल हमारी 25 सितंबर है, चौधरी देवीलाल जन्म दिवस है, उनकी सभी शहरवासियों और गांववासियों को बधाई देता हूं। और कल हमारी उचाना के अंदर एक रैली भी है और वहां चौधरी देवीलाल को सम्मान देने के लिए वहां चौधरी अभय सिंह चौटाला ने रैली रखी है और वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और बाकी सिरसा की बात कहें तो पालाराम जी आपने सारी सड़कें देखी होगी, हर जगह टूटी हुई है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और आप पार्क देखो, पार्कों के अंदर इतना बुरा हाल है कि यहाँ नशा पी पी कर पड़े हैं लोग, यहाँ दारुएं पीते हैं और सबसे ज्यादा गंदा हाल पार्कों का है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने ना तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, ना यहाँ कोई नया काम किया है। कुछ दिन पहले मैं एक डिबेट देख रहा था, उन्होंने एक बात कही, मुझे एक मौका दो मैं यहाँ उद्योग लगाऊंगा। क्यों भाई, 2 बार हमने बनाया तो उद्योग नहीं लगे। यानी कि चुनाव जब होते हैं तो ये लोग आते हैं और अब की बार बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। कोई सोचता है भी धनबल से हम ऊपर आएंगे, तो धनबल अब की बार कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अब की बार देखना। सुरेश जी नोट है ना, नोट है वो पता नहीं के भोर दे है ना जी, नोट के अंदर दम होता तो आज पैसे वाले प्रधानमंत्री होते, गरीब आदमी चुनाव ही ना लड़ता। ये हमारा प्रजातंत्र देश है, यहाँ पैसे के बल से कुछ भी नहीं होता। और कोई आपने देखा होगा वहां पिलानी के अंदर एक पैसे वाले ने साइकिलें भी बांटी थी, सिलाई मशीन भी दी थी, एक छोटे से मेरे जैसे एक आदमी से वो हारा भी था। पैसे के अंदर ताकत नहीं है, पैसा एक व्यवस्था है कि उस व्यवस्था से आप पेट्रोल डला लिया, कोई खाने की चीज ले आए, ये ले आए। धन भी कई प्रकार के होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। आदम का जो धन होता है, आदमियों से जो दोस्ती होती है, वो सबसे बड़ा धन होता है। और धन जो आदमी की जो शक्ति है ना, जनादेश है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। तो फिर आप ये बताओ सुरेश जी, अब की बार सिरसा की जनता किसके सिर पर ताज सजाएगी? अब की बार गोकुल सेतिया के सर पे सजाएगी। गोकुल सेतिया के सजाएगी? हाँ जी, आपकी राय क्या, आप किससे सजाना चाहते हो? मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं है जी, ना कोई मुद्दों की। ये जो धनबल वाले जो नेता मान लो अपना प्रचार कर रहे भी हम जनता के सेवादार हैं, तो पिछले 10 सालों में जनता ने पूरा देखा है कितनी सेवादारी करी है। 70% लोग सीवर का पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि ये भी कोई सेवादारी में आता है क्या, सीवरेज का पानी पिलाना जनता को? तो शहर वासियों को मैं तो उनके आपके माध्यम से कहूंगा भी अपने अधिकारियों के प्रति जागो, और एक वोट का ही अधिकार है जनता के पास और कुछ नहीं है। और अपने वोट का जो अधिकार है उसको जनता अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट डाले, किसी के बहकावे में आके, अपने चाचे ताई के बातों में आके, किसी की दिखावे में आके वोट ना डाले। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना वोट का जो अधिकार है, हर इंसान को मैं अपील करूंगा कि अपना वोट का जो अधिकार है वो जरूर इस्तेमाल करें। अपना वोट डालने, सारे काम छोड़ के वोट जरूर डालें। और बाकी ये जो सड़कों का विकास है और है, 350 करोड़ रुपए सिरसा में आए हैं, और मेरे को तो लगता नहीं कहीं
कोई ईमानदारी से कहीं 30% भी पैसा लगा हो, अगर 30% भी पैसा लगा होता तो आज इतने ड्रामे और ये सारा करने की जरूरत ना होती। ये अपने आप को जो सेवादार होते हैं ना, वो कहना नहीं पड़ता कौन सेवादार है। तो ये अपने आप को मियाँ मिट्ठू बनने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, सारा वो मदारी वाली बात है, सारा सामान खुद ही भेजते हैं। वो मदारी जो है वो जैसे आता है खेल दिखा के वो चला जाता है। पिछले साल इन्होंने गाय पे वोट मांगी थी, उस गाय का दुरुपयोग होने लग रहा है। फिर इन्होंने राम मंदिर के नाम से वोट मांगी थी, तो धर्म के नाम से वोटें मांगी जा रही हैं। तो धर्म का मैं तो कहूँ भी दुरुपयोग ही कर रहे हैं। धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं, तो धर्म में ये कौन सी सृष्टि, मतलब धर्म में लिखा हुआ है भी ये लोगों को स्वास्थ्य के नाम से जो स्लोगन देते हैं, सफाई के नाम से स्लोगन देते हैं और पीने के पानी के स्लोगन देते हैं, वो सारे स्लोगनों पे मौजूदा जो सरकार है वो फेल रही है। किसी भी स्लोगन पे मुझे नहीं लगता सरकार कामयाब हुई है, सिर्फ जनता के साथ धोखाधड़ी हुई है। और जनता ने जो है पिछले साल जो चुनाव में वोट डाले थे, वो वोट डाल के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो ये जनता की कमल का फूल जनता की भूल रही है। और मैं जनता से अपील करूंगा, जो आने वाले जो आपके बच्चों का भविष्य है उसको उज्जवल बनाने के लिए वोट डालें। ये पैसे के और में किसी निजी लालच के चक्कर में वोट ना डालें। और बाकी जो व्यवस्था की बात है, पार्कों में और में किसी तरह का जो चौटाला साहब ने पार्कों का मतलब सौंदर्यकरण किया था, इन्होंने तो करोड़ों रुपए खर्च करके उनको वापिस ये भादरा पार्क बनाया था चौटाला साहब ने, बेच के खा गया। सारे फुहारे टूटियां सब बेच के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वापिस इसको भादरा जोड़ बना दिया गया है। और इसको पार्क का तो जो है इस नाम से पैसे खाए हैं, और जिन लोगों ने खाए हैं वो वापिस अब फिर सत्ता की तरफ जो है जुगाइनगे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई सुधार होएगा। ये तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर ही चेंज होनी है, शक्लें चेंज होनी है। लूट ऐसी चलेगी, ना रुकेगी, ना रुकी है, ना शायद मेरे ख्याल भविष्य में कोई रोक पाएगा। मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई व्यवस्था में चेंज आना है, सिर्फ चेहरे चेंज होने वाले हैं बस। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों से जो पिछले 10 सालों से लूट खसूट जिन्होंने करी है, फुल रज के भ्रष्टाचार दोनों हाथों से किया है, वही अब मौका प्रस्त जो लोग हैं वो अब फिर इधर ज्वाइनिंग हो रहे हैं। तो उनसे आगे की क्या उम्मीद होगी। तो मैं तो अब और कोई विकल्प नहीं है, कोई तीसरा विकल्प होता तो जनता वहां वोट डालती। अब नोटा को भी वोट डालें तो उसका कोई आधार नहीं है। अगर ज्यादा नोटा को वोट मिले तो उसका कोई एमएलए बनता हो, तो इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। तो और कोई विकल्प भी नहीं है, 2 ही कैंडिडेट है मौके पे। बाकी बीजेपी पार्टी जो नेशनल पार्टी अपने आप को इतने मुद्दों की जो बातें करती थी, तो वो यहाँ पे अपना कैंडिडेट ही नहीं उतार पाई। जिस बीजेपी ने इतने स्लोगन, इतने नारे, करोड़ों रुपए जिसने स्लोगनों पे खर्च कराया, वो आज उनका कैंडिडेट ही नहीं है। तो मौके के जो है अब हमारा जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसको भारी बहुमत से जिताएं। जनता से अपील करूंगा, अपना एक एक कीमती वोट कांग्रेस प्रत्याशी को, गोकुल सेतिया को डालें। और आने वाली जो सरकार है कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस जो है आने वाला जो विकास है वो कांग्रेस ही करवाएगी। और मुझे नहीं लगता ये जो जनता जो है ये किसी तरह के बहकावे में या किसी लाल जी, अब की बार सिरसा की जो जनता है वो जो ताज सजाएगी वो गोकुल सेतिया की सजेगा, आपका कहना है? और कोई कैंडिडेट नहीं है ना जी, कांग्रेस का प्रत्याशी जो गोकुल सेतिया है। बात कैंडिडेट की नहीं है, अब की बार वोट वो जो विकास जो थे ना, फेस पे हो रहा है, जो गोकुल सेतिया ने पिछले लंबे समय से लोगों के दिलों में जो प्यार बनाया है, जनता उस प्यार को वोट दे रही है। सही है। और जनता का जो प्यार है, जनता जनार्दन सर्वमान्य है, जनता का प्यार जीतेगा। और जनता का जो प्यार है वो गोकुल सेतिया को मिल रहा है। तो जनता मुझे नहीं लगता किसी तरह के बहकावे में या किसी लालच में आएगी। जनता पढ़ी लिखी है और पढ़ा लिखा आदमी इसको विकास को वोट डालेगा। और विकास जो है वो गोकुल सेतिया से उम्मीद है। और बदलाव जो है, बदलाव एक प्रक्रिया है, बदलाव होना जरूरी है।
ये जो नेता है इनके घमंड जो है सिर में चढ़ जाता है, तो इनका घमंड उतारने के लिए बदलाव होना भी चाहिए, और बदलाव सृष्टि का नियम है। जब तक बदलाव नहीं होता, जब तक किसी तरह का कोई व्यवस्था में भी बदलाव नहीं होता, तो मैं गोकुल भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता जो ये आपको इतना प्यार दे रही है, इसको प्यार बनाने के लिए जनता के उम्मीदों पे, जनता के विश्वास पे जरूर वो खरा उतरेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। हाँ जी, सिरसा की जनता आप किसके सिर पर ताज सजाओगे? सबसे पहले तो मैं दंगल टाइम का देसी पत्रकार पालाराम जी का, उनके साथ आए पत्रकार छायाकर साथियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अगर आज सिरसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जिंदगी का एक ऐसा पहला इतिहास है कि जो काम सिरसा म्युनिसिपल काउंसिल में भ्रष्टाचार का हुआ आज तक कभी नहीं हुआ। जो लोग 350 करोड़ की बात करते हैं, और अगर 350 करोड़ रुपया सिरसा म्युनिसिपल काउंसिल में आया है तो वो सिरसा विधानसभा व सिरसा शहर के विकास के ऊपर लगा क्यों नहीं? जो लोग आज पार्कों की बात करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि उन पार्कों में जो झूले लगाए गए, जो डेस्क रखवाए गए, आखिर वो डेस्क और झूले कहाँ गायब हो गए? आखिर जिन पार्कों के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए मौजूदा सरकार म्युनिसिपल काउंसिल में जो पैसा आया, आखिर उन पार्कों के सौंदर्यीकरण के विकास कहाँ चला गया? आज सिरसा शहर की बात करें तो जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। जो लोग कैटल फ्री होने की बात करते थे, अगर कैटल फ्री सिरसा विधानसभा सिरसा शहर होता तो जाकर के इसका नजारा रानिया रोड की सड़कों पे देखें। अगर देखना ही है तो सिरसा शहर की उन सड़कों पे देखें जहां आज गंदगी का बुरा हाल है, आज सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। अगर पूछना ही चाहते हैं सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लोग तो उन युवाओं से पूछें जो पढ़े लिखे नौजवान युवा साथी आज नशे की गिरफ्त में हो चुके हैं। आज नौजवान युवा साथी बेरोजगारी के चलते नशे की तरफ जा पहुंचा है। अगर सिरसा शहर के विधानसभा की बात करें तो सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूदा सिरसा विधानसभा क्षेत्र से ऐसा विधायक चुने जो सिरसा विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात करें, जो सिरसा विधानसभा क्षेत्र की हर सड़क हर गली को पक्का कराने की बात करें, सिरसा शहर के नौजवान युवा साथियों को रोजगार लगाने की बात करें। जब भी 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, मैं सिरसा विधानसभा क्षेत्र के हर उस नौजवान युवा साथी को कहना चाहता हूँ, उस सम्माननीय उस बुजुर्ग को कहना चाहता हूँ, उस मेरी महिला को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना एक एक कीमती वोट सिरसा विधानसभा क्षेत्र के विकास की तरफ डालने का काम करें, ताकि आने वाले आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब की बार जो सिरसा का जनता ने मन बना लिया, तो आज किसके सिर पर सजाएंगे? देखो, आज सिरसा शहर की हर सड़क पे, हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जहां लोगों का प्यार और जो बात सुनने को मिल रही है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सिरसा विधानसभा क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि आज एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, महिला तक, नौजवान युवा साथियों की तरफ से एक ही आवाज, एक ही बात नौजवान युवा साथी गोकुल सेतिया की सुनने को मिल रही है। वो तो आने वाले 5 अक्टूबर का वो चुनाव बताएगा कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता किसके सर के ऊपर ताज रखेगी। तो मेरे साथियों, तमाम ये सिरसा के जो कह रहा भाई क्रीम, वो क्रीम है, और ये कह रहे हैं भी गोकुल सेतिया भाई के बिल्कुल सिरसा की जनता ने मन बना लिया, हवा एक तरफ हो चुकी है और बिल्कुल सिर पे ताज सजेगा। कल ना मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे बड़े भाई सम्माननीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो कल रोडवश पार्क की बात कर रहे थे और वो गोकुल सेतिया से सवाल जवाब कर रहे थे कि 15 लाख रुपए का इसमें टेंडर लगा था और गोकुल सेतिया ने इसका विकास नहीं करवाया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भी वो पिछले प्लान जो अभी मौके की जो प्लान थे वो विधायक गोपाल कांडा थे, जो 15 लाख टेंडर का हिसाब है वो विधायक और विधायक का भाई दे सकते हैं। गोकुल सेतिया कैसे बताएगा वो पैसे कहाँ लगे हैं, कहाँ नहीं लगे? क्योंकि वो चलो समर्थक होना अलग बात है, अलग अलग आदमी, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, पर जो बात मुद्दे की आती है तो उस बात पे मुद्दों का जवाब मुद्दों से होना चाहिए। जो 15 लाख रुपए का टेंडर हुआ था तो उस बात का
मैं गोपाल कांडा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके वो 15 लाख का हिसाब वो खुद बताएं, वो विकास, वो टेंडर कहाँ लगाया गया था और उस 15 लाख से क्या विकास हुआ था, वो कृपया करके उस ठेकेदार से वो खुद पूछ सकते हैं। उन्हीं का चेता वो ठेकेदार है जिसने 15 लाख रुपए का वो टेंडर किया, 15 लाख उसने लगाया, वो उन्हीं का चेता ठेकेदार है और वो खुद पूछ के बताएं भी वो 15 लाख रुपए में कितना विकास हुआ था, वो 15 लाख में कौन सी घास लगवाई थी, कौन से इंग्लिश गुलाब लगाए थे, कौन से बोटल पाम लगाए, कौन सी वहां स्ट्रीट लाइट लगवाई, वो खुद बताएं। और उन्हीं का चेता यो है जिसने अपनी निजी जो संस्थाओं को वो ठेका दिया हुआ था शाम संभवाड़ा का, तो वो खुद बताएं वो पैसे से किसके निजी लालच में वो पैसे किसकी जेबों में जा रहे थे, किस ठेकेदार की जेबों में जा रहे थे, किस संस्था की जेब में जा रहे थे। तो वो मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा, कृपया करके उस पार्क की जो कल उन्होंने लाइव बनाई थी, तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके वो सार्वजनिक जरूर करें जो 15 लाख और जो उस पार्क की मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आता था वो कहाँ जाता था, कृपया करके वो सार्वजनिक जरूर करें। धन्यवाद। सुरेश जी आप, एक मिनट, सुरेश जी आप कह रहे थे फुहारा बेच के खा गई, ये कहानी क्या थी? ये ऐसा है कि जब हमारी 2004 के अंदर 97 और 98 के अंदर हमारी सरकार आई, तो सबसे पहले हमारे पार्कों के अंदर सुधार करने का काम किया। और जब इतने बढ़िया महंगे महंगे फुहारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लगवाए जिसकी कीमत 15-15, 20-20 लाख रुपए थी, तो इन्होंने क्या किया, जो डिपार्टमेंट था वो फुहारे ठीक करने की बजाय, ठीक ना करने की बजाय उन्होंने बेच के खा गए। उनकी आरटीआई मांगते हैं, आरटीआई नहीं मिलती, उनके पास जवाब नहीं है। और वहां गंदा पानी खड़ा करने के बहाने से लोगों को कहा भी यहाँ गंदा पानी खड़ा होता है, तो उन्होंने मिट्टी डालकर कूड़ दिया। तो इतना सिरसा के अंदर तो इतना जुलूस निकला हुआ है डिपार्टमेंट का, हर एक आदमी का, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। किसी को कहने की हैबिट होती है तो उनकी आवाज को दबा लिया जाता है। और अभी जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर सिरसा के अंदर, एक पहली बार मुझे देखने को मिला कि आदमी विशेष पे चुनाव हो रहा है, आदमी को देख के दे रहे हैं वोट। इन लोगों को तो, सेवादारों को तो देख लिया, ये नारे पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, हम आपके सेवादार। क्यों भाई, सरसाला बीमार हो रहे है क्या सेवा ने? भाई चमचाऊं दवाई दे सी माने, कोई बीमार तो को नहीं कि सेवा करांगा। सेवा हमारी कर रखी है, हमें देख ली सेवा, 10 साल में हमने 2 बार इनको बनाया है, हमने सेवा हमने देख ली, कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एक मजे की बात और बताऊं पालाराम जी, अब तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नाम भी विकास नहीं रख रहे, क्योंकि कहीं उनके बच्चे विकास नाम रख दें, जैसे शहर का विकास हुआ है, कहीं उनके माँ बाप का ना कर दें, आश्रम में ना छोड़े हैं, तो विकास नाम से ही नफरत हो गई है अब तो। बिल्कुल इन सेवादारों ने ऐसा काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया। ये ऐसे नारे लेके आते हैं जो समझ में सबके बाहर है। अब ये जो आप देखना चुनाव, ये आदमी विशेष पे चुनाव है। एक तरफ चेहरा गोकुल सेतिया का है, एक तरफ इनका सेवादारों का है। और आप देखा होगा, अब तो सिरसा के ही हो, सिरसा के अंदर एक विधायक बनता है और 2 भाई चौधर करते हैं। और पत्थर भी, नीम पत्थर भी ये रखे आता है उनका भाई, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। नारियल को तो वहाँ ट्रक की मंगा रखे है, कट्ठा मर्जी उड़ा लियो। अब प्रेस वार्ता हो रही है तो यहाँ भी फोड़न खातर तैयार है, बोले आ गया है। तो इस करके इनको आप उनसे भी हमारी कभी डिबेट कराओ खुल के। उन्होंने विकास किया है, 300 करोड़ का किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शहरवासियों से डिबेट करें, ये कहाँ कहाँ विकास हुआ है। 300 रुपए की एक फोटो भी लगा देंगे ना तो वो भी दूर से दिखती है। 3000 करोड़ में तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या किया। और ये जो पार्क है इन्होंने फ्राई पैन बना रखा है, कभी तो कहते हैं 100 ट्राली माटी ही गिर दी, कभी का 200 ही गिर दी। और आप तो हमारे समय समय पे आवाज उठाने का काम करते हो। पानी के बारे में हमने बताया, इस सीवर का पानी गंदा इसमें डाल दिया, ट्यूबवेल के अंदर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है और वो जनता पी रही है। और आपको एक और बताऊं, यहाँ 18% लोग कैंसर का है, हर एक आदमी कैंसर को पीड़ित है। कहेंगे पित्त में कैंसर है, किसी के छाती में कैंसर है, किसी के जबान पे कैंसर है। कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे क्योंकि पानी यहाँ शुद्ध नहीं दे रहे। तो इसलिए पालाराम जी आप हमारी आवाज बने। मैं तो थारो धन्यवाद करूं थे, हमारा छोटा सा कार्यकर्ता ने सुनो तो जिस तो हमारी आवाज ही दबके रह जाती। हम आवाज उठाने का आपका और दंगल टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पवन जी का, आपका, जो आप हमारी आवाज बनते हो। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं दंगल टाइम के माध्यम से पत्रकार, छायाकार
के माध्यम से हर साल इस देश के उप प्रधानमंत्री युगपुरुष चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस की रैली पूरे हिंदुस्तान में बड़ी श्रद्धा के साथ एक दीपावली के रूप में मनाई जाती है कि 25 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान के लोग जींद के उचाना में अनाज मंडी में पहुंच करके युगपुरुष चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और ये है कि कल हमारा चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है, तो सारे शहर वाले उसमें पूरा सहयोग करें और हमारे साथ वहां चलें। इसीलिए मैं तो आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस है, वहाँ मुख्य वक्ता हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह जी होंगे। और एक और कह रहा हूँ कि पहली बार आज है ना, पैसे के दम पे कर लो चाहे कैसे कर लो, लड्डू भी अपनी तरफ से आ रहे हैं नेताओं के घर से, मालाएं भी अपने घर से आ रही है, हर चीज अपने घर से आ रही है। भी आए तो मदारी वाली बात है। मदारी जैसे आता है ना, खेल दिखा के वो डुगडुगी सारा कुछ बजाता है, वो दिखा के और फिर समेटते हैं, फिर वापिस चले जाते हैं, फिर अगले चौक पे। वो सेम मदारी वाली बात है। तो जनता जो है इनका मदारी को देख चुके हुए, सिर्फ ये नाटक है। चमचों से बचो। इन्हीं चमचों ने इन्हीं का घर खाली किया है और वही चमचे इनको चक्के रखते हैं। नहीं भाई साहब, रात को विधायक बना के सोते हैं, सवेरे फिर उठा के माड़ा भरा देते हैं। तो इन चमचों से बचो। मैं उनसे भी कहूंगा कि चमचों से बच जाओगे तो बढ़िया रहोगे। चमचों से सावधान। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मदन लाल है जी। मदन लाल जी, अब की बार आपने क्या प्लान बनाया, किसके सिर पर ताज सजाओगे? ऐसे है जी, आप शिक्षा की जनता हो। हाँ जी। पहले तो पालाराम जी आपका देसी पत्रकार का शुक्रिया, हमें सरसा में आवाज उठाने का मौका मिला, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और देखो बात क्या है, जब इलेक्शन आता है मुद्दे होते नहीं, मुद्दे जो अतीत में बीतता है ना, उससे आगे भविष्य में बढ़ जाते हैं, जो अब वर्तमान में बात अपा कर रहे हैं। तो यहाँ एक आज से 3 साल पहले एक परियोजना आई थी कि जितना भी शहर में बरसात का पानी इकट्ठा होता है, इसको इस साइड की खैरपुर की तरफ वाली तो इधर सेम नाले में छोड़ा जाए, वो रंगोई में छोड़ा जाए, और ये गग्गर में छोड़ा जाए, जो मंडी का, बी ब्लॉक का, सी ब्लॉक का। तो वो एक 3 साल से योजना चल रही, उसका टाइम 1 साल का था, उसको 3 साल हो गए और 3 बार पैसे आ लिए। आगे कम बनती है, पीछे ज्यादा कुछती है। तो एक तो ये भी बड़ा मुद्दा है जी, जो किसी ने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये उठाया है। वहीं खड़ी है, वहीं वही पानी, थोड़ी सी बरसात आ जाए वैसे को वैसे रुक जाए। मुद्दा तो बाबूजी हम दिनों दिन उठाते रहते हैं। दूसरा अब कमेटी में है, जितने भाई भी खड़े हैं कमेटी में, जो थोड़ा बहुत फोन वाला है, जाती अपनी पैसे दिए, उसका तो काम कुर्सी भी मिलेगी और चाय भी मिलेगी। बाकी जो आम आदमी है, दिहाड़ीदार है, गरीब आदमी, बहुत ही चक्कर लगा लगा के मतलब थक जाता है बेचारा, वहीं बैठा रहता है सारा दिन। इतनी परेशानी पूछो ना, पैसे बिना काम नहीं। और इधर आप दूसरा देख लें, म्यूनसिपल कमेटी में अपने को पता ही है, जो काम हुए भाइयों ने बता ही दिया। बाकी रही बात हमारे हिसाब से जो है, अब शिक्षा में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, कारोबार भी करते हैं, जमींदारा भी करते हैं। तो इस बार मेरी लगभग 58 साल की आयु और मैं 2 बार जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा हुआ। और मैंने इतना मतलब आज तक जो गोकुल ने पिछले 5 साल लोगों के बीच में रहा है, जो भी उन्होंने घर घर जाके या किसी के दुख सुख में काम आया है, मतलब एक उसकी खुद की निजी और ऊपर से कागज की जो सरकार आई, लगभग एक तरफा ले रहे। और हम तो गोकुल ने बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि अब की बार जो ताज आप सजाओगे बिल्कुल गोकुल से दिया, बिल्कुल बिल्कुल वहीं सजेगा। तो सिरसा की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया इस बात का। मैं कहता हूँ जी, देखो हम तो यहाँ भी जाते हैं, बैठते हैं, अगर आप 10 आदमियों से बात करोगे तो आपको कम से कम, ज्यादा तो मैं नहीं कहता, 8 जरूर मिल जाएंगे जो गोकुल की तरफ बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम विपिन शर्मा है जी। तो आप सिरसा की जनता हो, और मैन ये यहाँ ठिकाना है, जो यहाँ जितनी क्रीम सिरसा की यहीं पे आती ही दुकान पे आती है, और उन्होंने जो मन मना लेती है पूरे शहर की जो जनता है, तो वही जीतता है, सिर के ऊपर ताज उसी के सजता है। तो आप किसके सजा रहे हो? गोकुल सेती ही जीतेगा। हाँ जी।
इसमें कोई और दो राय ही नहीं है। इनको मौका देख लिया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अपने धंधों में बिजी हैं ये, इन्होंने बिजनेस कर रखा है। चल जाना है गोवा, नेपाल, इनके वहां चलते हैं कैसीनो, ठीक है। इनको यहाँ सिरसा का कुछ लेना देना नहीं है। आके पूछते ही नहीं है सिरसा है क्या, सिरसा में क्या हो रहा है। सिरसा की जनता ने अब मन बना लिया है, गोकुल सेठिया को ही जिताना है। तो मेरे साथियों, तमाम जो साथी बैठे थे उनसे आपके बिल्कुल लाइव के अंदर हमने बात कराई है। और ये जो अड्डा है, जो ये दुकान है चाय की, मेरे साथियों, ये मेन जो सिरसा की क्रीम है यहाँ आती है। और ये पहले ही फाइनल कर देते हैं भी आखिरकार सिरसा यानी कि पूरी जनता ही समझ लो ये, यानी आखिरकार किसके सिर पर सजेगा ताज। तो आज जो बिल्कुल आपको जो आज के टाइम की जो बात थी वो तमाम हमने आपको बताई है, और जो मुद्दे थे वो भी आपको बताए गए थे। तो एक तो वीडियो को भाई साथ के साथ शेयर कर देना, और सिरसा का ताज आपको गोकुल सेठिया को सजने को जा रहे हैं। मेरे साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।